केव में 3 से 4 बजे के अराउंड केव के आसपास थे। वहां आपको दर्शन हुए बाबा जी के क्या? वो जो ऑरा था, वो जो चेहरा था, मुझे बहुत अच्छे से अब तक याद है, क्योंकि यहाँ तक कर्ली हेयर्स थे जी। और डार्क कॉम्प्लेक्शन होने के बाद भी एक शाइन थी चेहरे पे, बहुत ज्यादा चमक। और उसने बोला, हाँ भैया मेरे को बाबा जी दिख रहे हैं, चलो इनके पास चलते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है मिस्टर गौरव, जिनका एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है महाअवतार बाबा जी के साथ। हाय गौरव, कैसे हैं आप? हेलो, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम बढ़िया। क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम महाअवतार बाबा जी के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड महाअवतार बाबा जी के बारे में जो भी उनके डिवोटीज हैं या फॉलोअर्स हैं, या तो किसी के थ्रू पता लगता है या किसी मीडियम के थ्रू पता लगता है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपको महाअवतार बाबा जी के बारे में कैसे पता लगा एंड आप उनके डिवोटी एंड फॉलोअर कैसे बने? अवतार बाबा जी के बारे में मुझे, जैसा कि लाखों करोड़ों लोगों को ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के थ्रू पता लगा था 2000। तो उस बुक को मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम सुना था, ऑडियो प्लेटफॉर्म पे। तो वहां से एक अजीब सा कनेक्शन मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता रहा। जी। आई बिकम डिवोटी ऑफ हिम। एग्जैक्ट मेरे साथ भी सेम यही चीज हुई। मैंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी रीड करी एंड देन महाअवतार बाबा जी के बारे में जब मुझे पता लगा, एक कनेक्शन मुझे फील हुआ। एंड मैं उनकी डिवोटी एंड लाइक आई आल्सो हैव अ फोटो ऑफ महाअवतार बाबा जी आल्सो, एंड आई लाइक उनको मैं वर्शिप करती हूँ। एंड तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज सुन के। तो अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले ये बता सकते हैं कि महाअवतार, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस महाअवतार बाबा जी की केव से रिलेटेड है, तो महाअवतार बाबा जी की केव है किधर, कहाँ है? ये महाअवतार बाबा जी की केव रानी खेत में, द्वाराहाट पड़ता है, रानी खेत पर्टिकुलर टाउन से आगे, वहां पे मुकोचिना जगह है, उस जगह ओके। वहां पे। तो आप कितनी बार जा रखे हैं महाअवतार बाबा जी की केव? मैं 2 बार जा चुका हूँ। ओके। स्टार्ट किया था, सेकंड टाइम नहीं किया, और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में जा सकता हूँ अगर बाबा जी। मुझे सुन के ही मुझे सुनकर इतना खुशी हुई है, क्योंकि हम कैंची धाम में 2 बार जा चुकी हूँ। 2 बार हमारा प्लान बना है कि महाअवतार बाबा जी की केव उसके ऊपर जाना है वहां, मतलब बट आई थिंक बुलावा नहीं है, बाबा जी अभी नहीं चाहते कि मैं आऊं, बट देखते हैं, शायद अब चाहें। एंड मुझे, क्योंकि देखिए आपसे मेरी और आपकी चैट हो रही थी, तो आपने बताया था कि बाबा जी के बारे में ओनली फ्यू जानते हैं एंड अदर्स के लिए वो मिस्ट्री है। मुझे आपकी लाइन बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, एग्जैक्टली मिस्ट्री है, और जानते भी सिर्फ उतना है जितना बुक में लिखा है। ये एक एक्सपीरियंस है जिसको आप खुद फील करेंगे। लाइक इंटेंजिबल जो होते हैं, जी आप जी जी। महसूस कर सकते हैं। टेंजिबल थिंग्स को यू कैन टच, यू कैन सी, बट इंटेंजिबल वो होता है, फील कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमारी सांस, हम सांस ले रहे हैं, हमें पता है, पर हमने किसी ने भी नहीं देखा है आज तक। जब ये रुक जाएगी तो तब समझ आएगा कि हाँ, सांस भी एग्जिस्ट करती है, उसके बिना, प्राणवायु के बिना हम नहीं जी सकते। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, फिर अभी आप, हमारे ऑडियंस भी बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि आई नो जिन लोगों ने इस वीडियो में क्लिक करा है, कहीं ना कहीं दे नो कि महाअवतार बाबा जी कौन है एंड दे वांट टू नो द एक्सपीरियंस। सो प्लीज अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। फर्स्ट टाइम मैं 2019 में कैंची धाम गया था। कैंची धाम जाने के बाद, आप जैसा कि आप खुद जानते हैं, वहां पे एक बहुत जबरदस्त ऑरा है, एनर्जी है। जी जी जी। और वहां पे ऑरा, मैं रुका कैंची धाम, 2-3 दिन रुका, बट मुझे लग रहा था कि मुझे ऊपर जाना है, कुछ मुझे बुला रहा है अंदर से जी मुझे। जी और मैं शेयर नहीं कर पा रहा था किसी के साथ भी, क्योंकि लोग, क्या होता है कि मोस्टली अगर आप भगवान से रिलेटेड आप बात करेंगे इन यंग एज, तो लोग बोलेंगे कि क्लिक बेट के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए, एक्स वाई जी जी। और जैसा कि मुझे इन चीजों की अभी तक मुझे कोई ऐसा सच नीड नहीं है कि मेरा प्रोफेशन ही यूट्यूब की तरफ जाने वाला जी है। जी जी। तो बस मैं जाता रहा। मैं रानी खेत गया फर्स्ट टाइम। रानी खेत से मैंने अपने वीडियो में भी ये बात शेयर की थी। मैं अपनी वाइफ के साथ और कुछ फ्रेंड्स थे, उनके साथ मैं रानी खेत गया। रानी खेत से आगे मैं नहीं जा पाया, तो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन, गुस्सा महसूस हो रहा था, क्योंकि कुछ खींच रहा था मुझे। मतलब मैग्नेटिक फोर्स जो होती है ना, अट्रैक्ट करी, और कोई आपको पीछे पुश कर रहा है, तो वैसे ही कुछ था। और सेकंड अटेम्प्ट में मैं पहुंचा बाबा जी की केव पे, और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। 3:30-4 बजे का टाइम था, मतलब ट्रैक करते करते हमें अंधेरा हो गया था। दिसंबर या जनवरी का टाइम रहा होगा। तो रीचिंग केव में मेडिटेट किया। तो जब हम ट्रैक करके आ रहे थे नीचे, वो फॉरेस्ट काफी हैवी है, देवदार के पेड़ों का, तो अंधेरा हो चुका था, अच्छा खासा अंधेरा हो चुका था। तो मैं बार बार मुड़ के देख रहा था कि बाबा जी मैं जल्दी आऊंगा, जल्दी आऊंगा। मेरे भाई, मेरे कजन्स मेरे से आगे चल रहे थे और मैं सबसे पीछे था। तो आई वाज जस्ट लाइक, मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा था। तो मुझे उस टाइम पे केव के पास एक पेड़ था, और वहां पे 2 टहनियां थी, इस तरीके से, ऐसे जस्ट लाइक विंडो। छोटा बच्चा जैसे विंडो में खड़ा हो जाता है, यहाँ रोप है और यहाँ से पकड़ के,
ऐसे लगा मुझे यूं करके बाबा जी खड़े हैं। तो जी मैंने 2-3 बार देखा, 2-3 बार कंटिन्यूस मैं देखता रहा। मैं शायद मुझे लग रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है माइंड हमें वही दिखाता है जो हम सोचते हैं, जी रिफ्लेक्शन आता है। तो मैंने अपने सबसे छोटे भाई को बोला, वो भी मेरी तरह बहुत ज्यादा मानता है बाबा जी को। जी। तो मैं बोला, मैं कहा लक्ष्य आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे बाबा जी से रिलेटेड? तो उसने बोला हाँ भैया मेरे को बाबा जी दिख रहे हैं, चलो इनके पास चलते हैं। ओ वाओ। हाँ, तो फिर तीसरा जो मेरा कजन है, मेरा जी भाई, जी 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 तो वो भी हमारे साथ था। तो मुझे लगा हम दोनों देख रहे हैं तो इसको भी बता देते हैं। एक होती है ना क्यूरियोसिटी में जी सबको, जी जी बिल्कुल। बचपन में एरोप्लेन देखते थे, वो एरोप्लेन एरोप्लेन वो क्यूरियोसिटी में। तो उसको बोला तो बाबा जी 1 सेकंड में गायब हो गए। आप लाइक अपीयरेंस बता सकते हैं एग्जैक्ट लाइक किस, कहाँ थोड़ा पे? बहुत, जब आपको केव के पास महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए? बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा था ना, जी जी मतलब जी बहुत ज्यादा कोई एज नहीं, जैसा बाबा जी के बारे में बताया जाता बताया है जाता है। वैसे ही एक बॉडी स्ट्रक्चर दिख रहा था। और अंधेरा था, सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिख रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई खड़ा है फिजिकल। अच्छा, जो आपके दूसरे ब्रदर ने जिनको महाअवतार बाबा जी को देखा, उनका बाद में आपने बात करी होगी, उन्होंने क्या कहा इस बारे में, उनका क्या कहना था? कभी सेम यही कहना था कि भैया कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ से उन्होंने खुद को पकड़ा हुआ है टहनी से, और बिल्कुल 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 सही। हुआ था। बाकी तो बहुत एक्सपीरियंस होते रहते हैं। आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, क्रिया जी योगा जी जी स्टार्ट जी करेंगे, जी जी। तो आपको शेडो की तरह अपने साथ वो महसूस होंगे। और हम्म। सबसे पहला इम्पैक्ट जो होता है बाबा जी का लाइफ में आने का या उनकी ब्लेसिंग्स मिलने का, कि आप ना टेंशन फ्री हो जाएंगे। मतलब जी आपको पेन रिलीफ हो जाता है, आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। कितना भी दर्द हो, आप सोचेंगे ठीक है, हो जाएगा, इट्स नहीं, ओके। हो जाएगा। आप जी बेयर जी कर जी सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस जो है वो खत्म हो जाएंगी किसी से भी पर्टिकुलर। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ आप क्या बोलना चाहते हैं। आपका एक और एक्सपीरियंस है कि एक योगी आए थे, जी जी। उसके बारे में लाइक आप प्लीज एक्सप्लेन, मतलब बता पाए अगर। हाँ, योगी आए थे हमारे घर पे। एक्चुअली क्या हुआ, 5-6 महीने बाद टाइम निकल गया, मैं योगा करता रहा, मेडिटेशन करता रहा, जी बिगड़ सा। तो एक संडे था, तो संडे को आई वाज राउंडिंग इन माय होम टाउन, लाइक गली में ही मैं घूम रहा था। तो मैंने देखा कि 4-5 साधु आए, पर्टिकुलर एक नहीं था, टोली थी पूरी। जी तो वो ढोलक बजा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, और वो कुछ ऐसा भी नहीं किसी से भिक्षा मांग रहे हो या पर्टिकुलर किसी के घर पे आके रुके हो, वो बस मूव कर रहे हैं। तो जी उनमें सबसे कम उम्र के जो एक साधु थे, जो योगी थे, तो उनसे मेरा आई कांटेक्ट हुआ सडनली। मतलब मुझे अंदर से हुआ कि ये बाबा जी हैं, और कुछ भी नहीं। हम्म और उन्होंने मुझे देखा और मैंने भी उनको देखा। तो हम्म मैं रुक गया वहां पे। मैं बोलना चाह रहा था कि बाबा जी आप, कदम बिल्कुल रुक गए जमीन पे। मैं फिर भी बहुत कोशिश करके बाबा साइड चले गए दूसरी गली में। जी जी मैं वहीं पे रुक गया। मैं कहा अगर ये बाबा जी हैं या मैं सच हूं, तो ये बाबा जी हैं और जरूर मेरे पास आएंगे। जी तो जी वहां पे 10 मिनट रुका, एंड आफ्टर 10 मिनट्स ही केम बैक। और मुझे लगा कि इस बार मैं बात करूंगा और मैं साक्षात गली में ही दंडवत प्रणाम कर दूंगा, बाबा जी को नहीं छोड़ने वाला। बट फिर वो बाबा जी की लीला थी, और बाबा जी आए। बस मेरे को ध्यान में इतना रहा कि मैं इनको कुछ दान करूं साधु को, जैसा हमें सनातन में सिखाया जाता है। जी 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 किसी भी गुरु के मतलब किसी भी साधु के पास खाली हाथ नहीं जाए। तो मैं जल्दी से जो भी मेरी पॉकेट में था मैंने उनको दिया, और मैं ब्लैंक आउट हो गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया, कुछ पूछ ही नहीं पाया। जी जी जी। पर वो जो ऑरा था, वो जो चेहरा था, मुझे बहुत अच्छे से अब तक याद है। बहुत आप जी बाल जी थे जी उनके, यहाँ यहाँ तक करली हेयर्स थे। जी और डार्क कॉम्प्लेक्शन होने के बाद भी एक शाइन थी चेहरे पे, बहुत ज्यादा चमक, ऑरा जिसे कहते हैं। और कंटिन्यूस आप उनके साथ, मैं जो था उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। जब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में पता लगा था, मैंने और बुक्स रीड करनी शुरू करी बाबा जी के बारे में। तो श्री एम की बुक्स में मुझे उनके बारे में पता लगा था। तो मैं इवन श्री एम से मिलने भी गई थी, क्योंकि श्री एम अपने किसी पास्ट लाइफ में महाअवतार बाबा जी के डायरेक्ट डिसाइपल है। इस बुक में भी ये लिखा था कि महाअवतार बाबा जी इस पूरे यूनिवर्स में सबसे सुंदर है, उनसे सुंदर इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है। क्योंकि जब श्री एम ने उनको देखा था, ही लॉस्ट एवरीथिंग, कि लाइक इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। एक्चुअली आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स। तो हाँ, मैं आपको अपना एक किस्सा, जस्ट थोड़ा छोटा सा किस्सा बताना चाहती हूँ। गुरु पूर्णिमा थी, तो परमहंस योगानंदा जी एंड महाअवतार बाबा जी की मैंने पूजा, लाइक जो भी गुरु पूर्णिमा में जो होता है, मैंने फुल करा। तो मैंने से फोटो अपने अपने स्टेटस पे लगाई थी। तो माय फ्रेंड्स सॉ दैट फोटो एंड दे वर लाइक, ये कौन है? तो दे वर काइंड ऑफ, दे वर, मतलब वो ना, क्या बताऊं, दे वर नॉट रिस्पेक्टिंग, दे वर सेइंग कि ये आई कौन है।
देखो ये कौन है भाई, ये क्या मतलब, ये कौन है, यही फोटो थी महाअवतार बाबा जी की एंड परमहंस योगानंदा जी की भी। तो ना वो मजाक सा उड़ाने लग गए कि भाई ये किस बाबा की तू फोटो की पूजा करने लग गई है, क्या कर रही है। तो ना आई वाज लाइक कि पहली बात, इनके बारे में तो मैं एक वर्ड नहीं सुनने वाली, एंड सेकंड चीज, ये जिनको चाहेंगे ना सिर्फ उन्हीं को पता लगेगा, तो मैं तुम्हें तो बताने भी नहीं वाली कि ये कौन है। तो दे वर लाइक हमें पता लग जाएगा, देवर लाइक दिस कि हम तो पता करके रहेंगे। तो उन्होंने ना मेरे स्क्रीनशॉट ले लिया मेरे स्टेटस का, इनकी फोटो थी, एंड उन्होंने गूगल में ना सर्च का ऑप्शन होता है फोटो से। मैं इतनी शॉक हुई उस दिन, हम मेट्रो में थे, उन्होंने सर्च करा गूगल पे, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। एंड दे वर लाइक यार हमें क्यों नहीं मिल रहा है, ये कौन है। मैं इतनी शॉक हो गई कि इनको पता कैसे नहीं लगा। मैंने कहा जिनको नहीं चाहते नहीं पता कर सकते। एंड देन वही सेम फोटो का स्क्रीनशॉट मैंने घर पर गूगल पे जब देखा, सब कुछ लिखा आ गया, महाअवतार बाबा जी, परमहंस योगानंदा जी। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गई कि ये क्या चल रहा है। तो फिर ये एक मेरा भी एक एक्सपीरियंस इनके साथ। तो ये चीज सच है, हम बात कर रहे हैं, बाबा जी की ही कृपा है कि दो डिवोटीज उनके बारे में आज बात कर रहे हैं, और भी ऑडियंस को उनके बारे में बता रहे हैं। जी जी। माइक की हुई जी आपने बताइए। एक एक्सपीरियंस और बताया था कि आप जब जा रहे थे एक लाइट भी पीछा कर रही थी, ऐसा कुछ, उसके बारे में बताएंगे आप प्लीज। हाँ, फर्स्ट टाइम जो लाइट का, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था अपनी वाइफ के साथ कैंची धाम होते हुए वाया रानीखेत। रानीखेत तब तक मैं गुफा नहीं पहुंच पाया था। तो जब मैं रानीखेत से जा रहा था कैंची धाम से ऊपर, हमें टाइम हो गया था, 7-8 का टाइम हो गया था। तब एक लाइट हमें फॉलो कर रही थी और मैंने एक दो बार तो इग्नोर किया, और फिर मैंने अपने फ्रेंड को भी बोला, मैं कहा तुझे पीछे लाइट दिख रही है कुछ? उसने बोला हाँ मुझे बहुत देर से कुछ दिख रहा है। पर इशारों में ही, एक बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं ना, जी डायरेक्शन जी 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 जी। ऐसा ही कुछ उन्होंने लाइक बोला। आप दोनों कार में थे एंड पीछे से कोई लाइट आ रही थी, ऐसा? ही वाज ड्राइविंग, आई वाज सिटिंग ऑन सेकंड सीट। तो पीछे से मेरे हमारे जी जी साथ जी। चलती रही कंटिन्यूअसली और गाइडेंस, बाबा गाइड। जी की गाइडेंस, मैं मुझे तो सुनकर ही इतना अच्छा लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। एंड पता है, जब जैसे महाअवतार बाबा जी के बारे में ज्यादा स्टोरीज नहीं है यूट्यूब में, भी ज्यादा कुछ नहीं है, मैं लिटरली बता रही हूँ अपनी अपनी स्टोरी। जब मुझे महाअवतार बाबा जी के बारे में पता लगा, मैंने पूरा यूट्यूब छान मारा, मुझे हर एक चीज जाननी है कि एक वीडियो भी ना बचे कि किसी ने देखा हो, कोई तो एक्सपीरियंस हो, कुछ तो हो। तो ये चीज होती है कि एक क्यूरियोसिटी रहती है सबको जानने में। आप अच्छा, जैसे आपने महाअवतार बाबा जी के बारे में बताया, एक्सपीरियंस बताया, हम ये कह सकते हैं कि आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप उनके फॉलोवर रहे होंगे अपने पास्ट लाइफ में, तभी जाके इस लाइफ में भी यू आर फॉलोइंग हिम एंड यू आर गेटिंग सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स महाअवतार बाबा जी। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब भी अगर आप इस विषय में इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जो हमारे व्यूवर हैं उन सब का कहीं ना कहीं बाबा जी से कनेक्शन रहा जी है, जी जी तभी आप उनके बारे में बात कर सकते हैं या सुन सकते हैं। नहीं तो बुक जो है 1953 में, 50s में आई थिंक वो आई थी पर्टिकुलर जी बुक। जी जी 2019 में हमें पता लगा, जब हमारा टाइम आता है, राइट टाइम, व्हेन द राइट टाइम्स कम्स, तो बाबा जी खुद अपने जो पिछले फॉलोवर्स हैं उनके पास चले जाते हैं। एक चीज और जो मुझे लाइक थ्रू बुक्स एंड ऑल पता लगी थी कि महाअवतार बाबा जी जिनको चाहते हैं कि उनके बारे में पता लगे, सिर्फ उन्हें ही पता लगेगा, अदरवाइज और किसी को भी मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं, बिल्कुल नहीं पता कर सकते। आई होप कि आगे भी मैं आपके साथ और भी आपके कोई एक्सपीरियंस हो। एंड आई ऑल्सो नो कि आप नीम करोली बाबा जी को भी फॉलो करते हैं, एंड जी, मैं तो उनकी फॉलोवर हूँ ही। उस पर्टिकुलर एरिया में जब आप जाएंगे ना, जी साइड में जब आप जाएंगे, आप ऐसा महसूस करेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिवाइन सोल्स हैं, बहुत ज्यादा। मतलब आप मैं जो पर्टिकुलर ज्ञानगंज का जो कॉन्सेप्ट है, जी जी आप जी जी सुना जी होगा। ज्ञान, जी 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 मुझे बिल्कुल। पर्टिकुलर फील होता है कि उस एरिया में संबाला ज्ञानगंज है, और उसी की तलाश अभी चल रही है बाबा जी। हाँ बिल्कुल, मैं तो चाहूंगी कि आपकी तलाश जल्दी पूरी हो। एंड कैंची धाम जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, जब मैंने महाअवतार बाबा जी कह रही हूँ, नीम करोली बाबा जी को जब मैंने देखा, मुझे नहीं पता, मेरे आंसू ही नहीं रुके। मैं इतना मतलब इतनी इमोशनल हो गई थी कि जैसे आज जब आपने दर्शन करे होंगे तो उनको देख के सब आगे निकल जाते हैं, लाइक कितना ही टाइम मिलता है, 5 सेकेंड्स देखे एंड देन लाइन लगी होती है तो निकलना होता है। मुझे नहीं पता, मैं वहां खड़े खड़े रोने लग गई, इतना रोने लग गई कि जो अंदर के पुजारी हैं उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला इधर आइए, एंड उन्होंने जो नीम करोली बाबा जी के चरणों में जो फूल रखे थे वो उठा के मेरे हाथ में पकड़ा दिए। तो मुझे ना एक गाइडेंस दिखी कि नीम करोली बाबा जी देखिए खुद तो आएंगे नहीं कि वो मुझे अपने हाथों से फूल दे, किसी ना किसी के थ्रू ही तो दिलवाएंगे। तो मुझे वो फ्लावर्स मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा चलो कुछ तो लिए। मुझे आपसे बात करके आज बहुत 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 अच्छा लगा, एंड आई होप कि हमारी कॉन्वर्जेशन आगे भी कंटिन्यू रहे एंड आगे भी आप हमें और एक्सपीरियंसेस बताएं। जी बिल्कुल।
आप अपने व्यूअर्स को कुछ लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं? हाँ, जो बाबा जी के डिसाइपल्स हैं या नीम करोली बाबा जी, जो भी आप फील करते हैं ना, वो अपने तक रखिए, जब तक आपकी जो भक्ति है एक पॉइंट पे ना पहुंच जाए कि उसको वहां से कोई हिला ना पाए। अगर आप इनिशियल स्टेट में हैं और जी। आपने शेयर किया, तो कहीं ना कहीं आपको ना नेगेटिव एनर्जी पुल बैक करेगी, वो किसी की भी फॉर्म में आ सकती है। मैं आपको ये कहूंगा, अपनी साधना को गुप्त रखना, जब तक आपको लगे कि मैं अभी किसी के साथ शेयर भी करूंगा और इसका डिसीजन मेरे लिए कुछ भी रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला। जी तो जी मैं जी। कहूंगा, और बाकी जो भी करें अपना स्टिक रहें अपनी पूजा पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड जब आपका टाइम आएगा तो आपको बिल्कुल। अकेले ही जाना है, तो अपने दुनिया तो है ही लेग जर्नी। पुल करने के लिए। जी जी जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस पॉडकास्ट। जय महाअवतार बाबा जी। जय बाबा जी, जय हो महाराज जी। जय महाराज जी।